हेलो बच्चों, आज का हमारा जो अध्ययन का जो टॉपिक है वो है अकबर की उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति। भारत की जो उत्तर पश्चिमी सीमा है वो सदैव ही आक्रमणकारियों का द्वार रही थी और इसी जो सीमा है इसी पर खुर्रम, गोमल, बोलन और जो खेवर के दर्रे थे, जहां से जो आक्रमणकारी थे वो भारत में प्रवेश करते थे। तो अकबर ने भारत की सुरक्षा को दृष्टि में ध्यान में रखते हुए ये जो उत्तर पश्चिमी सीमा है उसको सुरक्षित करने का प्रयास किया। साथ में ही उसने भारत के बाहर भी काबुल और जो कंधार है उस पर भी अधिकार बनाए रखना जरूरी समझा। कंधार को लेकर भारत का फारस के साथ संघर्ष चलता रहता था, क्योंकि जो फारस का जो शाह था वो कंधार को सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से उस पर अधिकार करना जरूरी समझता था। दूसरी तरफ अकबर के समय में मध्य एशिया में जो अब्दुल्ला खां जो उज्बेक था वो बहुत शक्तिशाली हो गया था और वो भी काबुल पर अधिकार करना चाहता था। फारस के शाह ने 1558 में कंधार पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया था, जबकि जो अकबर की दृष्टि में वह जो कंधार है वो उसको अकबर अपने लिए जरूरी समझता था। वो न केवल काबुल पर और कंधार पर अधिकार करना चाहता था, बल्कि अकबर उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित सिंध पर, बलूचिस्तान, मकरान, कश्मीर आदि पर भी विजय प्राप्त करके उनको अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। अब बात करते हैं कि अकबर के द्वारा काबुल पर किस तरह से अधिकार किया गया। काबुल पर जो अकबर का जो सौतेला भाई था मिर्जा हकीम, उसका अधिकार था। बैराम खां के पतन के समय से ही जो उज्बेक सरदार थे वो अकबर के आदेशों की अवहेलना कर रहे थे। इसलिए अकबर ने उज्बेकों का दमन करने का निश्चय किया। उधर जो मिर्जा हकीम था वो 1581 में अपनी सेना के साथ वह पंजाब की ओर चलता है, लेकिन उसको यह देखकर बहुत दुख हुआ कि जो पंजाब के जो मुसलमान हैं वो उसको सहायता देने को तैयार नहीं है, इसलिए वो वापस काबुल लौट लेता है। जब अकबर ने राजा मानसिंह को काबुल पर अधिकार करने के लिए भेजा और स्वयं वह धीरे धीरे उधर बढ़ने लगा। मिर्जा हकीम काबुल से गुरबंद भाग गया और अकबर ने 10 अगस्त 1581 को काबुल में प्रवेश किया और मिर्जा हकीम की जो बहन थी बख्तुनिसा बेगम को काबुल का गवर्नर नियुक्त कर दिया और वह फतेहपुर सीकरी लौट आया। अकबर के वापस जाने के बाद मिर्जा हकीम काबुल आ गया और वह स्वयं शासन की देखभाल करने लग गया। 1584 में मध्य एशिया का जो शासक था अब्दुल्ला खां उज्बेक, उसने बदख्शा पर अधिकार कर लिया था। इसके शीघ्र बाद उसने बलख पर भी उज्बेकों ने कब्जा करके काबुल की सीमा तक लूटपाट करना आरंभ कर दिया था। अकबर के लिए यह स्थिति बहुत ही कठिन थी, क्योंकि किसी भी समय काबुल पर उज्बेकों का हमला हो सकता था। अतः अकबर स्वयं आगरा से आकर लाहौर में रहने लगा और इसी समय 1585 में काबुल का जो शासक था मिर्जा हकीम, उसकी मृत्यु हो गई। अकबर ने इस स्थिति का फायदा उठाया और उसने मानसिंह के नेतृत्व में काबुल पर अधिकार करने के लिए एक सेना भेजी और मानसिंह ने काबुल पर अधिकार कर लिया। मिर्जा हाकिम के जो दोनों पुत्र हैं उनको मुगल दरबार में भेज दिया। इस प्रकार 1585 में काबुल का मुगल साम्राज्य में काबुल को मिला लिया गया। अब बात करते हैं कि सीमांत जो क्षेत्र है उसमें जो यूसुफ जाई और जो रोशनियों का जो विद्रोह हुआ था उसको अकबर ने किस तरह से उस पर विजय प्राप्त की। जब मुगलों का अधिकार काबुल पर हो गया तो अब्दुल्ला खां उज्बेक को बहुत चिंता हुई और उसने जो सीमा पर रहने वाली जो अफगान जाति है उसको मुगलों के खिलाफ भड़काना आरंभ कर दिया था, जिससे कि जो अकबर है वो ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण नहीं कर पाए। उज्बेकों की सहायता से स्वात और बाजौर के जो यूसुफ जइयों ने उपद्रव करना शुरू कर दिया। सम्राट अकबर ने उन्हें दबाने के लिए पहले तो जैन खां को भेजा और बाद में बीरबल और हकीम अबुल फतेह को भेजा। यूसुफ जाइयों ने मालन दर्रे के निकट मुगल सेना पर इतना भयंकर आक्रमण किया
कि बीरबल सहित 8,000 जो मुगल सैनिक हैं वो मारे गए थे, जिससे कि अकबर को बहुत बड़ा आघात लगा और उसने राजा टोडरमल को मानसिंह के साथ यूसुफ जइयों को दंड देने के लिए नियुक्त किया। अब मुगलों के द्वारा स्थान स्थान पर मोर्चाबंदी की गई, चौकियां स्थापित की गई, साथ में ही जो विद्रोही हैं उनकी बस्तियों को उजाड़ा गया। लेकिन इसी समय जलाल खां के नेतृत्व में रोशनियों ने भी विद्रोह कर दिया था और नवंबर 1586 में जैन खां के नेतृत्व में और अप्रैल 1587 में मतालिब खां के नेतृत्व में उनको दबाने के लिए सेनाएं भेजी गई और जिन्होंने रोशनियों को बुरी तरह से हराया। लेकिन जलाल खां के नेतृत्व में 1600 तक रोशनियों का विद्रोह चलता रहा। अब बात करते हैं कश्मीर विजय की, जो कि 1586 में की गई थी। जिस समय कबायलियों का विद्रोह को दबाने के लिए सेना भेजी गई थी, उसी समय अकबर ने कश्मीर पर अधिकार करने के लिए कासिम खां, भगवान दास और अन्य जो सेनानायक है उनको भी भेजा। 1586 के आरंभ में मुगल सेना श्रीनगर की तरफ बढ़ी, लेकिन सफलता नहीं मिलने की उम्मीद से वहां का जो शासक था यूसुफ खां, उसने संधि का प्रस्ताव अकबर के पास भेजा और उसने अभयदान की मांग की। लेकिन इससे अकबर संतुष्ट नहीं हुआ और उसने जो कश्मीर का जो सुल्तान था यूसुफ खां, उसको बंदी बना लिया। लेकिन उसका जो पुत्र था याकूब खां, वो बचकर किसी तरह से श्रीनगर पहुंच गया और उसने मुगलों से संघर्ष करने की तैयारी वो करने लगा। इस पर अकबर ने कासिम खां के नेतृत्व में एक सेना श्रीनगर भेजी, जिसे याकूब खां को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य किया और इस तरह से जो कश्मीर है उसको मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अब बात करते हैं सिंध विजय की, जो कि 1591 में की गई थी। कश्मीर के विजय के बाद भारतीय सीमा के भीतर सिंधु की तलहटी का केवल दक्षिण छोर ही अब मुगल साम्राज्य की सीमा से बाहर रह गया था। 1590 में अब्दुल रहीम खान खाना को मुल्तान का सूबेदार बनाकर अकबर ने उसको सिंध को जीतने का उत्तरदायित्व सौंपा था। 1591 में खान खाना ने सिंध पर आक्रमण किया और सिंध का जो शासक था जानी बेग, उसने मुगलों का साहस के साथ मुकाबला किया, लेकिन 2 युद्ध हुए और दोनों में ही उसको पराजय का सामना करना पड़ा और इस तरह से सिंध पर मुगलों का अधिकार हो गया। अब बात करते हैं कि सिंध विजय के बाद मुगलों के द्वारा बलूचिस्तान और मकरान पर विजय प्राप्त की गई। सिंध पर अधिकार करने के बाद जो पश्चिमोत्तर सीमा को सुदृढ़ करने के लिए अब केवल कंधार की विजय ही बाकी थी और उसके लिए सिंध और कंधार का जो मध्यवर्ती जो भाग था बलूचिस्तान, उस पर आक्रमण करने के लिए अकबर के द्वारा फरवरी 1595 में मीर मासूम को भेजा गया। यहाँ के जो स्थानीय अफगान थे, उन्होंने पहले तो अपनी स्वतंत्रता के लिए युद्ध किया, लेकिन बाद में वो पराजित हो गए। तो उन्होंने जो बलूचिस्तान का जो सारा जो प्रदेश था उसको मकरान सहित मुगलों को सौंप दिया और इस तरह से बलूचिस्तान और मकरान पर मुगलों का अधिकार हो गया। अब बात करते हैं कंधार पर किस तरह से मुगलों का अधिकार हुआ 1595 में। 1595 में कंधार बिना किसी युद्ध के ही मुगलों को प्राप्त हो गया था, क्योंकि कंधार पर फारस का अधिकार था और वहां का जो किलेदार था मुजफ्फर हुसैन मिर्जा, उसके संबंध फारस के शाह से बिगड़े हुए थे और उसने अपनी रक्षा करने के लिए ये जो किला है वो मुगल सरदार शाह बेग को सौंप दिया था और स्वयं वह मुगल सेवा में चला गया था, जहां पर अकबर ने उसको 5,000 हजारी मनसबदार बनाकर उसको संभल की जागीर प्रदान कर दी थी। तो इस तरह से कंधार पर अकबर का सहजी अधिकार हो गया और जो उसकी उत्तर पश्चिमी जो सीमा है वो एक तरह से सुदृढ़ हो गई। ये काबुल और कंधार पर जो अधिकार अकबर का हुआ, ये हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक थे, क्योंकि काबुल और कंधार ये हिंदुस्तान के 2 दरवाजे माने जाते थे, जिनमें से एक तुर्किस्तान जाने का था और दूसरा ईरान जाने का था। अब इन दोनों ही रास्तों पर जब अकबर का अधिकार हो गया, तो ये जो रास्ते हैं वो आक्रमण से पूरी तरह से
सुरक्षित हो गए। तो इस तरह से अकबर ने जो भारत की जो उत्तर पश्चिमी जो सीमा है उसको सुरक्षित करने का प्रयास किया, जिससे कि जो विदेशी आक्रांता है वो भारत की सीमा में प्रवेश ना कर सके। और यही कारण था कि अकबर ने एक इतना विशाल साम्राज्य स्थापित करने में अकबर सफल रहा था।